फिजिक्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल को मेंशन करते हुए एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ए तथा बी पर क्रमशः पॉइंट ए पॉइंट बी पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम एवं -5 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है ए और बी पॉइंट पर। चित्र में यही चित्र है आपका। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की आपको क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है E इक्वल होता है आपका 9 × 10⁹ Q/r²। वी नो दैट हम जानते हैं कि आपको ये पता है E इक्वल 9 × 10⁹ Q/r²। इस प्रकार अगर P बिंदु पर हम बात करें तो P का सेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका कौन सा चार्ज स्थित है, पॉजिटिव चार्ज स्थित है। इसको आप सभी लोग टेस्टर चार्ज कहते हो। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो पॉइंट V के कारण, ड्यू टू पॉइंट V इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, B बिंदु के कारण तीव्रता की बात करते हैं तो EV आपका हो जाएगा P पॉइंट्स के लिए EV इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q, यहाँ पर आपका 5 माइक्रोकूलाम है तो Q के जगह पर हम क्या रखेंगे, QV लिखना चाहिए नियमतः। और QV पर आपका चार्ज क्या है, -5 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब 5 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई r²। बिटवीन द डिस्टेंस पॉइंट V एंड P, B के कारण P पर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1²। ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार अगर पॉइंट A बिंदु के कारण हम मेंशन करें, A बिंदु के कारण अगर हम विचार करें तो A आपका हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू A पॉइंट्स पर चार्ज क्या है आपका 10 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब इसको लिखेंगे 10 × 10⁻⁶। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻�6 डिवाइड बाई r²। मीन्स A से P तक का डिस्टेंस हम मेंशन करेंगे। A से P तक का अगर हम डिस्टेंस मेंशन करें तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया। इसका मतलब AP की वैल्यू क्या बनेगा आपका 2 मीटर। इसका मतलब 2²। ये समीकरण हो गया सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसके कारण इस पॉइंट्स पर रिपल फोर्स ना क्रिएट वर्क करके इस पर कौन सा कार्य करेगा, आकर्षण, अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये आपका EV है, EV का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ले जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा EA। ओके। अब यहाँ पर देखना है रस्साकसी के खेल में, अगर रस्साकसी का खेल और दो लोग को खींचना हो तो डायरेक्शन विपरीत होने के कारण एक दूसरे के फोर्स को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी में से हम क्या करेंगे, सेकंड वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, अब यहाँ सोचना है ये वैल्यू ज़्यादा है या ये वैल्यू, EA ज़्यादा होगा या EV। आपको पता है ये सिमिलर क्वांटिटी है, ये सिमिलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस स्थिति में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1/4 बन रहा है आपका वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर 1²। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा वैल्यू देगा। E1 वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा देगा। किसके कंपेयर में, E2 के कंपेयर में। तो क्या करते हैं, जो अधिक वैल्यू है उसी में से सेकंड को घटा देते हैं। तो रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल हो जाएगा आपका E इक्वल हो जाएगा EA EV, EA-EV यहाँ पर रखकर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। EA की वैल्यू क्या है, 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁶ डिवाइड बाई 4 माइनस 9 × 10⁹ इंटू
5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 1। कॉमन टर्म आप देख लीजिए। सबसे पहले कॉमन टर्म की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ रहा होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 2 जा 10, 5 भी हो जाएगा, और 10⁻6 6 ये आपके कॉमन टर्म हो गए। तो यहाँ पर 5 2 जा, यहाँ 2 बच गया आपका, और यहाँ बच गया आपका 1। शेष वैल्यू को हमने क्या किया, बाहर निकाल रखा है। तो 9 5 जा 45 इंटू 10⁻6 और 10⁻9 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर वैल्यू देगा 10⁻3 और 2 सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 भी आपका रिमाइंडर बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 2 - 4/4 ई। इसका मतलब ई बराबर हो जाएगा आपका 2 में से 2 कट जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा 2/-2/4। इसका मतलब 45 इंटू 10⁻3 इंटू -1 2/4 2/4 2/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपका रिजल्ट आएगा। वास्तव में ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके हम परिमाण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परिमाण की। और परिमाण की जब बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 2 जा 4 इंटू 2.25 इंटू 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। अदर वे इट इज लोकेटेड बाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा इतना न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए एक दूसरे न्यूमेरिकल को आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 8 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश पॉइंट ए तथा 10 × 10⁻⁻19 कूलम का दूसरा आवेश पॉइंट बी पर 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, इसका आपको क्या करना है, आकलन करना है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले विचार करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका वो पॉइंट पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए पॉइंट ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर निकालते हैं पॉइंट बी के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद चूंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ परिणामी जो फील्ड होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी शर्त पर हम आगे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं, मान लेते हैं ए से पी तक की दूरी x, तो शेष दूरी आपका हो जाएगा 4 - x, क्योंकि पूरी लेंथ आपका 4 मीटर है। तो सबसे पहले निकालते हैं, दिया हुआ है आपका क्यू ए इक्वल आपका दिया है 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू बी इक्वल आपका दिया है 10 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एंड आपका ए बी की वैल्यू दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी दिया गया आपका 4 मीटर। तो लेट हम मान लेते हैं ए पी की दूरी x, सो आपका पी बी की दूरी क्या बन जाएगा, आपका 4 - x मीटर। इन मीटर में हम विचार करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं चार्ज ए के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पी ए। चार्ज ए के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 9 इंटू 10⁻9 इंटू फार्मूला होता है ना 1/4πε0 Q/r²। तो 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 की वैल्यू हो गई। फिर हम क्या करते हैं, Q
क्यू ए पॉइंट्स पर चार्ज क्या है आपका, क्यू ए है, तो यहाँ लिखा जाएगा 8 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, हम पुनः बात करते हैं, ऐसे विचार करते हैं 10। इस प्रकार अगर हम निकालना चाहें पी वी, इसका मतलब ई पी बी इक्वल हम फाइंड कर सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू यहाँ पर क्यू ए रखा गया था, तो यहाँ पर रखेंगे क्यू बी, और क्यू बी की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स 4 - x का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशन की हम बात करें, चूंकि पॉइंट्स पी पर आपका जो फील्ड है वो 0 है, इसका मतलब इस पर जो आपके फील्ड कार्य कर रहे हैं इसके कारण इस पॉइंट्स पर और इसके कारण इस पॉइंट्स पर, ये दोनों एक दूसरे के फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब ई पी ए इक्वल होना चाहिए ई पी बी, चूँकि ई पी इक्वल क्या है 0, सो ई पी ए इक्वल हो जाएगा आपका ई पी वी। मतलब चार्ज ए के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज वी के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्लेस करते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 8 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ से अगर वैल्यू को हम प्लेस करें 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10⁻⁹ डिवाइड बाई 4 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो ये आपका वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को अगर हम और आगे बढ़ाएं तो आप प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से आप 10 कर सकते हैं हम। यहाँ से देखा जाए तो आपका बच गया आपका रिमाइंडर जो 8/x² इक्वल 10/4 - x का होल स्क्वायर। अगर हम इसको हल करना चाहें तो आप द्विघात समीकरण में जाकर हल कर सकते हो, या आप दूसरे मेथड से भी 8 को हम लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें 2 4 जा 8 2 5 जा 8 मीन्स इसको हम कह सकते हैं 4/x² मीन्स 2/x का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका √5/4 - x का होल स्क्वायर आपस में कैंसिल। फिर क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 4 जा 8 माइनस 2x इक्वल हो जाएगा आपका x √5। अदर वे हमें x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल हम कर सकते हैं x √5 + 2x। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपका x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आपका आएगा 5 + 2 मीन्स x इक्वल हो जाएगा 8 डिवाइड बाई √5 + 2 मीटर की दूरी पर जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ से √5 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। अगर इसको हम हल करना चाहें तो 1.88 मीटर आपका वैल्यू आएगा। यहाँ पर अगर हम इसको और सॉल्व करें, √5 की वैल्यू को हम प्लेस कर दें तो लगभग आप √5 की वैल्यू 2 जा 4 2 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं, 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब लगभग ये वैल्यू आपका आएगा 5 के इर्द गिर्द में भी। इसको आप क्या करिएगा, हल कर लीजिएगा। धन्यवाद। चलिए विचार करते हैं। आपके सामने एक बेहतरीन प्रश्न हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें 4 प्रश्न आपके सामने पूछे जा रहे हैं। एक द्विध्रुव है
जिस पर चार्ज आपका 1 माइक्रोकूलाम और सेकंड आपका -1 माइक्रोकूलाम। इसका मतलब समान परंतु विपरीत आवेश कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह पूरा जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को एक गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम वाले एक वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। तो आपको ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अधिकतम बल आघूर्ण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सवाल में आपके इस प्रश्न में क्या क्या दिया है। दिया आपका Q चाहे आप पॉजिटिव चाहे निगेटिव, Q की वैल्यू है +1 माइक्रोकूलाम या -1 माइक्रोकूलाम। और आपको पता है द्विध्रुव की लंबाई को हम किससे प्रेडिक्ट करते हैं, 2L से। 2L की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, मीन्स इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.1 मीटर। और आपका एक्सटर्नल जो फील्ड लगाया गया है वो लगाया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो सबसे पहले पहला हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए विकास विश्वकर्मा सूत्र बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रेडिक्ट करते हैं, कौन सी राशि, वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है। और ये वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे प्रेडिक्ट करते हैं, P से। P इक्वल क्या होता है आपका 2L3। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सब वैल्यू को रख देते हैं, हमको ये पता है P इक्वल 2L3। और जबकि 2L की वैल्यू आपको दिया गया है 0.1 और Q की वैल्यू चाहे ये आप रखिए चाहे ये रखिए। तो यहाँ से P इक्वल हम प्राप्त कर ले गए। 2L की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2L की वैल्यू रखेंगे 0.1 और Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम। 1 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम ना कह के अब यहाँ पर माइक्रो को हम चेंज कर दिए हैं। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो 0.1 को अगर हम मेंशन करें तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो रिजल्ट दे देगा 1 × 10⁻⁷ क्या मात्रा क्या हो जाएगा विनीता मौर्य, मीटर कूलाम। बहुत अच्छी बात, एक आंसर आपका आ गया पहले का। इसी प्रकार सेकंड के लिए हम चलते हैं। सेकंड है अधिकतम बल आघूर्ण, आपको ज्ञात करनी है अधिकतम बल आघूर्ण। चूंकि बल आघूर्ण शब्द है, बल आघूर्ण के लिए सूत्र बताएंगे काव्या कनौजिया। बहुत अच्छी बात है, बताइए काव्या कनौजिया। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम किससे प्रेडिक्ट करते हैं, टाउ से। बहुत अच्छी बात है, टाउ बराबर क्या होता है काव्या कनौजिया, PE sin थीटा। सही बताए हो, चलिए आपने तो सही बताया। आइए जानते हैं गोविंद वर्मा, खड़े हो जाइए। ठीक, आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू कब होगा टाउ का। दो स्थितियां आपको बताई गई हैं यहाँ पर थीटा के लिए, दो स्थितियां, एक 0 अंश के लिए, एक 90 अंश के लिए बताया गया है। और 90 अंश जब वैल्यू प्लेस करोगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी गोविंद, मैक्सिमम। बहुत सही, तो टाउ मैक्स के लिए क्योंकि टाउ मैक्स निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, 90 अंश। ओके, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। इस प्रकार ये हो जाएगा PE। और P की वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है, यहाँ से रख देते हैं 1 × 10⁻⁷ इंटू E की वैल्यू क्या आपको प्राप्त है, फील्ड की वैल्यू 10⁵ इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10⁻⁻2। यूनिट क्या होगा इसका, सोच कर बताइए जरा आप, यूनिट इसका क्या होगा। वास्तव में ये एक तरह से कार्य है, वास्तव में कार्य ही होना चाहिए, लेकिन P का यूनिट यहाँ पर देखा जाए तो आपका बनेगा, P का यूनिट बनेगा क्या बनेगा, मीटर कूलाम। और E का होता है F/Q होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो कूलाम कूलाम कट जाएगा, इसका मतलब न्यूटन मीटर बन जाएगा, न्यूटन मीटर। थर्ड स्टेप पर हम आते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अच्छी स्थिति की बात कर रहे हैं। अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो एक चित्र इसमें हम डिजाइन करें, तब बात ज़्यादा आपके समझ में आएगी। ये आपके सामने एक द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक, ये आपका +1 माइक्रोकूलाम है और ये आपका -1 माइक्रोकूलाम। से कितनी दूरी पर आपको, इसके सेंटर से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको पॉइंट P पर मेंशन करना है। पॉइंट P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो इसके लिए आपको अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला बताया गया था, क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू 2P/r³।
तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, और ये टोटल वैल्यू कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसी आर से हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे, ई इक्वल होता है आपका 1/4 पाई ε0 2p/r³। ओके, 1/4 पाई ε0 की वैल्यू क्या होगी काव्या कनौजिया, 1/4 पाई ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, बहुत सही, इंटू, और 2 इंटू पी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यहाँ से देखिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना आया 10⁷, प्लेस कर देते हैं 10⁷, डिवाइड बाई r³, आर की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा, इसको मीटर में बदलेंगे, कृष्णकांत विश्वकर्मा, कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 0.1 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे, क्योंकि r³ है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर तो रिजल्ट क्या आएगा, गरिमा भारती या महिमा भारती, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, महिमा जायसवाल 0.001 जी। इसको हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो रिजल्ट आ जाएगा वही आपका क्या बताएगा निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम पॉइंट को यहाँ से काटें, यहाँ से अगर पॉइंट को हम कट लगा दें तो आपको पता होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में उतने टाइम्स यहाँ 1 आएगा, 1 2 3, 1 2 3 से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 9 दूना हो जाएगा आपका 18, ठीक। यहाँ से 10⁹, 10⁷ को अगर आप सॉल्व करोगे तो 10⁻, कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा, और 2, तो यहाँ पर 3 घात और 10⁻2 चार्ज था, और यहाँ से आपका 3 3 2 5, क्या बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। आइए एक स्टेप और इसमें बच रहा है, आपको बताएं, अगला स्टेप जो बच रहा है आपको निकालना है कहाँ निरक्षीय स्थिति के लिए। निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला बताएंगे हमको, शीतल वर्मा खड़े हो जाइए। निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला क्या होता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, E इक्वल 1/4 पाई ε0, नहीं आता, ठीक, चलिए आचल सिंह बताइए क्या होगा, 1/4 पाई ε0 p/r³। यहाँ ध्यान दीजिएगा निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है अक्षीय की आधी होती है, इसका मतलब अक्षीय पर दुगुना होता है और निरक्षीय पर कम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सब वैल्यू को हम प्लेस करें तो ये जो आपका वैल्यू आया इसी का क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। यहाँ 1/4 पाई ε0 की वैल्यू बताएंगे गोविंद वर्मा, कितना होगा 1/4 पाई ε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, बहुत सही। निधि वर्मा पी की वैल्यू क्या आई थी, पी की वैल्यू प्रथम स्थिति में पी की वैल्यू आपका आया था 1 × 10⁻7, सही है 10⁻⁷, डिवाइड बाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे क्या हो जाएगा 0.1 मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें 3 टाइम्स तो रिजल्ट देगा 9 × 10⁻, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका कितना आएगा 10⁻9, 10⁻⁷, रिजल्ट देगा 10⁻2 गुड, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या देगा 0.001, ओके। अगर हम डेसिमल को काट दें तो ये रिजल्ट देगा 9 × 10⁻2 × 1000, क्योंकि डेसिमल को काटोगे तो अपोजिट साइड में क्या करेगा मल्टीप्लिकेशन कर देगा। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व कर दें तो ये देगा 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। इस प्रकार से आपका ये बड़ा सा सवाल जो था कई खंडों में इसको हमने हल किया, और लास्ट में आप क्या लिखोगे उत्तर लिखोगे। सबके उत्तर को आप बिंदुवार क्या करोगे आंसर डालकर पॉइंट्स दर पॉइंट्स क्या करोगे। सबसे पहले आंसर आया था आपका पी इक्वल क्या आया था आपका 1 × 10⁷ क्या कूलम
मीटर। ओके, और सेकंड आपका आया था टाउ मैक्स। टाउ मैक्स के लिए वैल्यू हमें ज्ञात नहीं, चूँकि हम खो दिए हैं, हमें नहीं आइडिया है क्या है, आप जान लीजिएगा, जो होगा उसको मेंशन कर दीजिएगा। और थर्ड पॉइंट पर हमने मेंशन किया था निरक्षीय स्थिति। अक्षीय के लिए, अक्षीय के लिए हमने पहलू पाया 18 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और अंतिम में पाए हैं हम निरक्षीय के लिए 9 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, निरक्षीय के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कितना होता है, 2 गुना होता है। धन्यवाद।